ठीक है. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 4 देखा है. अब आई एम मूविंग टू यूनिट 2. जैसे आज सुबह के इंटरेक्टिव क्लास में मैंने क्लियरली बताया था कि पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 4 हमने कंप्लीट किया है. उसके बाद नाउ वी आर मूविंग टू यूनिट 2, देन 3 एंड देन 5. तो इस हफ्ते में आपको यूनिट 2 के लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा this week, like today, tomorrow and day after. So you can see unit 2 lectures this week, and then next week 3 and 4 lecture, unit 3 and 4, sorry 3 and 5, sorry 3 and 5 के lectures आप देख सकते हैं. So now you can यूनिट 2 में हमारे शुरुआत हम शुरू करेंगे डीसी मीटर्स से. डीसी मीटर्स में हम बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में हम लोग डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स एमीटर एंड वोल्ट मीटर. और आपने वैसे देखा होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल नाउ फिलहाल, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर विच यू हैव ऑब्जर्व्ड इन लैबोरेटरीज, मूविंग कॉइल वाला, ठीक है. सो the basic concept or principle behind these meters is nothing but basic movement principle, और इसको डी आर्सनवॉल मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है. डी आर्सनवॉल मूवमेंट. और ये चीज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल आप लोग ऑलरेडी मोटर का प्रिंसिपल जानते हैं. मोटर का प्रिंसिपल ही है स्लाइट, अ वेरी स्मॉल एडिशन टू इट, एक तरह से फ्लो ऑफ current in a coil placed in a magnetic field can produce a torque or force. ये आप मोटर का प्रिंसिपल है, आप जानते ही हैं. तो इसी चीज को हम एक छोटे पैमाने पे, एक छोटे से मीटर में अगर यूज करें, लेकिन तब हमें क्या चाहिए, फ्लो ऑफ करंट इन ये जो एडिशन, या यहां के लिए मैं कह रहा था मूविंग कॉइल होना चाहिए. मूविंग कॉइल. तो कॉइल अगर मूवमेंट के साथ मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, तो इमीडिएटली क्या होगा, ये जो टॉर्क और फोर्स जो भी है वो कॉइल को मूव कर सकता है. तो वो कॉइल के साथ आपने एक पॉइंटर को लगा दिया, और कॉइल मूव करते ही पॉइंटर भी मूव करेगा, और आपका मेजरमेंट इस मीटर में आपको दिखाएगा. सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एनी डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर. तो मतलब ये इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जो ऐड होते हैं, लाइक, बट द बेसिक प्रिंसिपल लाइज इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो यू आर गोइंग टू यूज अ डी आर्सनवॉल मूवमेंट meter, or D Arsonval meter, you can say, movement concept in this meters. वो कैसे होता है, इट्स अ काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर मान लो आप इसको. एक गैल्वेनोमीटर का टाइप, एक डी आर्सनवॉल मूवमेंट इज नथिंग बट एक गैल्वेनोमीटर जैसे ही है. you can also call it as D Arsonval galvanometer. ठीक है. लेकिन मतलब एक सिर्फ डी आर्सनवॉल गैल्वेनोमीटर से आपका काम नहीं बन जाता, बिकॉज ये तो सिर्फ एक मूवमेंट दिखाता है और पॉइंटर दिखाता है. पॉइंटर विल शो यू सम रीडिंग, बट इट्स ओके. बट this is a very smaller galvanometer, and the winding or the coil used in it is very small, and the current capacity of it is also very small. So in order to increase the current capacity, जैसे for example ammeter है, करंट को मेजर करना है, तो करंट कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए what you do is you try to add a resistance in shunt, call it as R shunt. So how can you make a DC ammeter from a D Arsonval galvanometer? By adding some resistance in shunt to D Arsonval galvanometer, you can make one ammeter, DC ammeter. समझ में आ रहा है? So you are trying to
make one DC ammeter by adding a shunt resistance to the D arsenal galvanometer. So this is what is the principle, or you can say this is how you can make a DC ammeter. तो R shunt ये हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा RM इसका, तो इसको करंट IM कर दो, इसको I shunt कर दो, ये आपने टोटल करंट I कर दो, यहां पर आपने सप्लाई दिया मान लो, मतलब जहां भी आप मेजरिंग के लिए रखेंगे वहां पर कुछ तो सप्लाई आएगा, सप्लाई के बिना तो कोई मेजर भी नहीं कर पाएगा ये चीज, है ना। सो यू कैन सी दैट शंट करने की जरूरत क्या है, मैंने अभी अभी कहा है लार्ज करंट्स, क्योंकि शंट करोगे तो क्या होगा, जब आप शंट करोगे या शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, टोटल रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल में रेजिस्टेंसेस जोड़ते जाएंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तो कम जब रेजिस्टेंस कम होता जाएगा सर्किट का तो करंट बढ़ता जाएगा, सो दैट इज हाउ यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द करंट, ठीक है। सो यू कैन हैव वन शंट कंपोनेंट और यू कैन हैव नंबर ऑफ शंट रेजिस्टेंसेस, यू विल बी सीइंग दैट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। फिलहाल एक मिनिमम एक शंट रेजिस्टेंस होना जरूरी है, तभी आप इसको एक नॉर्मल एमीटर की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव RM which is internal resistance and you have R shunt which is shunt resistance, ठीक है। then IM को हम ये कहते हैं क्या कहते हैं, IM is the full scale deflection current of movement. What is this current? This is the current which will move this D-arsenal galvanometer, because इसी करंट के बहाने से ये करंट हो रहा है, तो फ्लो ऑफ करंट इन ए मूविंग कॉइल इज नथिंग बट दिस करंट IM, है ना कॉन्सेप्चुअली। तो IM इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब जितना डिफ्लेक्शन ये गैल्वेनोमीटर दिखा सकता है वो पूरा इसी IM की वजह से है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द मूवमेंट। देखिए कई सारे बुक्स में बेसिक मूवमेंट और डी आर्सेनल मूवमेंट ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव है, मतलब इसकी जगह ये यूज हो सकता है, इसकी जगह ये यूज हो सकता है, और दोनों में मूवमेंट कॉमन चीज है। तो करंट ऑफ मूवमेंट का मतलब ये मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, मूवमेंट का इक्विपमेंट है, और इसके लिए जो करंट चाहिए वो ये है, इसलिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मूवमेंट। And you have IM is this one and I is total current, ठीक है। So you can see that V shunt is equal to VM, मतलब शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है और मूवमेंट के जो मीटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों सेम है, that is equal to V in fact, but whatever V shunt is equal to VM, पैरेलल है दोनों, तो ये conceptually V shunt should be equal to VM. So if V shunt is equal to VM, then I shunt R shunt is equal to IM RM, and R shunt you can find it out like I minus IM, or you can also say what is that, you can also say ki sorry I shunt I minus IM, R shunt nahi, ye I shunt is I minus IM, I shunt is I minus IM, so you can write R shunt is equal to IM RM, R shunt will be equal to IM RM divided by I shunt, but I shunt is already I minus IM, so IM RM divided by I minus IM. So this is how you can design R shunt. R shunt का वैल्यू ये होता है, ये क्लियर है, R shunt का वैल्यू इतना है, और R shunt is the design value of this मीटर, एंड बेस्ड ऑन दिस R shunt you can define कि वो किस वैल्यू का एमीटर, किस रेंज का एमीटर आप बना सकते हो, बिकॉज R shunt is in our hands, you can keep on changing it or add it. तो इसको डिजाइन करते हुए हम इस एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन या फुल स्केल कितना रेंज के लिए बना सकते हैं, ये सब हम डिजाइन कर सकते हैं। So this is how you
manage to convert, this is how you convert D'Arsonval galvanometer into a DC ammeter by doing all this. ठीक है, this is how you convert D'Arsonval galvanometer into a DC ammeter. Okay, then अगर ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये कॉन्सेप्ट बस आगे हमेशा याद रख लेना, एमीटर में भी और वोल्टमीटर में भी, दोनों में ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल। एक आर्शंट से मैंने एक आर्शंट के वैल्यू को डिजाइन करके मैंने एक रेंज के लिए एमीटर बनाया। अब मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे नंबर ऑफ आर्शंट्स लेकर आई कैन मेक इट अ व्हाट आई कैन से इज आई कैन मेक इट फॉर मल्टीपल रेंज, जिसको हम मल्टी रेंज एमीटर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा ईटी के लैब में और आपके अदर लैब्स में भी कि 0 to 100 एम्पियर, 0 to 50 एम्पियर, मल्टीपल रेंज वाला देखा होगा आपने बाय चांस। अगर देखा है तो वो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप कर क्या रहे हैं, तो करंट रेंज ऑफ एमीटर्स में बी फर्दर एक्सटेंडेड। ये एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ रेंज है, रेंज ऑफ एमीटर, this is nothing but extension of range of ammeter by adding more shunts. Keep on adding shunts and you can extend the range by adding more shunts with a range switch। मतलब उसको हम range switch बोलते हैं, एक switch यूज होता है, or you can say selected by a range switch। शंट्स सेलेक्टेड बाय रेंज स्विच, मतलब शंट्स होंगे उसमें आप स्विच को बदलते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा, कितना शंट आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल इसका डायग्राम मैं दिखा रहा हूं, देखिए कॉन्सेप्ट वही है, मैं कह रहा हूं डी आर्सेनॉल वो तो रहेगा ही गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा, देखिए है लॉजिक, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए चारों पैरेलल है, आप देख सकते हैं चारों के चारों पैरेलल है, शंटी है, इनको मैं R1 R2 R3 R4 चार आर्म्स यू कैन से, चार शंट्स है हमारे पास R1 R2 R3 R4 टाइप। तो एक था पहले, उसके बदले में मैंने अभी रेंज बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव टेकन 4 आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, यू कैन से multiple arms, और each arm will give you one range। ओके, और यहां पर क्या है, make before break switch is, make before break switch is used। मेक बिफोर ब्रेक का मतलब क्या है, ये स्पेशल, मतलब एक्चुअली इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, मतलब ऐसा अजीब चीज नहीं है जो कि हम इसमें इस स्विच में यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हमें चाहिए क्या, देखिए
देखने में अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन या इस पोजीशन से इस पोजीशन किसी भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जब मैं जाता हूं तो मूवमेंट मेरा स्मूथ होना चाहिए। ये नहीं कि मैं यहां से यहां जब शिफ्ट करूंगा बीच में नो कांटेक्ट पॉइंट नहीं आना चाहिए। कांटेक्ट मस्ट बी स्मूथर। नो कांटेक्ट पॉइंट मतलब अगर मैं R1 से R2 या R2 से R1 आ रहा हूं तो वैसे यहां से देखा जाए तो R2 से जब मैं R1 आऊंगा देयर विल बी एन इंस्टेंट इन बिटवीन जब ये पॉइंटर या स्विच जो है हवा में रहेगा। समझ रहे हो ये बीच में जो गैप है ना इन दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्सेनल गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं शंट ये कभी 0 या इंफिनिटी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं ये चारों को एक ऐसे किसी एक पर ऐसे लगाएंगे ताकि जब मैं मूव करूंगा तो मैं एक कंडक्टिंग पार्ट से ही मूव करूंगा ताकि ऐसे हवा में नहीं लटकाऊंगा। कंडक्टिंग पार्ट से मूव करूंगा ताकि मैं अगर स्मूथली यहां से यहां भी बदलूं तो मेरा कंडक्शन रहे और कांटेक्ट रहे और मेरा रेजिस्टेंस बरकरार रहे। जब तक मैं दूसरे पॉइंट में ना जाऊं मेरा सर्किट काम करता रहे। ये है मेक और ब्रेक स्विच का मतलब। मेक बिफोर ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं करेगा हमेशा मेक करेगा। ठीक है इट विल कीप योर सर्किट कनेक्टेड और इन कॉन्टैक्ट। ठीक है दैट्स ऑल दैट इज स्टार्टर आपने देखा है। तो जब आप स्टार्टर को हैंडल बार को पकड़ के एक बार फर्स्ट पॉइंट पे जब आप लगाएंगे ना तब आपका कनेक्शन जुड़ा। ठीक है और उसके बाद आप जब एक पॉइंट से मतलब वहां पर भी 3-4 पॉइंट होंगे स्टार्टर में याद है ना 3 पॉइंट स्टार्टर या जो भी 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें रेजिस्टेंसेस के 4 स्टड्स होंगे। तो एक स्टड से दूसरे स्टड तीसरे स्टड चौथे स्टड जाके फिर लास्ट में आप ऐसे करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब एक स्टड से दूसरे स्टड जाएंगे तो यू आर स्मूथली मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो स्मूथनेस मतलब बीच में जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे वहां पर कांटेक्ट होना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट इट मेंट। तो यहां पर भी वैसे ही कुछ होगा। ठीक है तो इसमें क्या होगा बताइए सिंपल है। इसमें फर्स्ट है मान लो अगर ये पोजीशन 1 2 3 4 है। ठीक है तो आप देख सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप जब मूवमेंट करेंगे तो रेजिस्टेंसेस ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब नॉट ऑल विल बी कनेक्टेड प्रॉपरली नॉट ऑल विल बी व्हाट यू से। मेरा कहने का मतलब यह है कि पैरेलली आप एक रेजिस्टेंस को पहले पहले सारे रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे फिर एक को काटेंगे फिर एक को काटेंगे ऐसे मूवमेंट करते करते आप यू विल चेंज इट। ठीक है तो यू कैन सी दैट इन दिस वे यू कैन डू दिस। बट इससे एक बेटर मेथड और है जो कि हम ज्यादा यूज करते हैं। ये तो एक मिनिमम केस हो गया है। उसको कहते हैं अगर आ रहा है तो यहाँ पर
is another type of मल्टी रेंज एमीटर. ठीक है, इससे ये बेटर माना जाता है, दैट्स ऑल. एंड दिस इज कॉल्ड एज एरिटन. एरिटन शंट को एरिटन शंट बोलते हैं. ये नाम जो है सारे जिन्होंने बनाया है इनको, साइंटिस्ट या जो भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट है उनके नाम से आए, एरिटन शंट. और इसको यूनिवर्सल शंट भी बोलते हैं. ठीक है. देन यूनिवर्सल शंट का मतलब, हाँ मतलब एरिटन शंट या यूनिवर्सल शंट में देखिए आप पोजीशंस देखिए इसको. ये तीन, यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस लिया है. आप पॉइंट्स से जुड़कर आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जो कांटेक्ट होते हैं आप चेंज कर सकते हैं. जैसे पोजीशन नंबर वन में ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. ठीक है. पोजीशन 1 में अगर मैं लगाऊंगा तो यू कैन सी दैट आर ए इज इन पैरेलल विथ आर बी प्लस आर सी प्लस आर एम. आप देखिए आर ए, क्योंकि जब मैंने यहां लगा दिया तो ये एक अलग हो गया और बाकी ये आर ए, सॉरी, जब मैंने पोजीशन 1 में लगाया तो आर ए एक अलग एंटिटी हो गया. ओके. और आर एम, आर बी, आर सी ये तीनों एक अलग ब्रांच हो गया. समझ सकते हो आप मेरे हिसाब से? ठीक से देखिए, जब मैंने इसका पोजीशन 1 पे लगा दिया तो इस एरो को या कांटेक्ट पॉइंट को अगर मैंने 1 पे लगा दिया तो क्या होगा, आर ए एक अलग ब्रांच हो गया और बाकी तीन अलग ब्रांच हो गए और दोनों पैरेलल ब्रांचेस हो जाएंगे. दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू आर ए पैरेलल विथ आर बी प्लस आर सी प्लस आर एम. अगर पोजीशन 2 है यू कैन से आर ए प्लस आर बी, ये दोनों एक ब्रांच हो जाएंगे पैरेलल विथ आर सी प्लस आर एम. है कि नहीं? अगर अभी ये वाला पोजीशन 2 है तो पोजीशन 2 में क्या है, आर बी और आर ए ये दोनों एक सीरीज ब्रांच हो गए नेगेटिव के साथ और ये दोनों एक सीरीज ब्रांच हो गए आर बी और आर एम. तो इसलिए आर बी और आर एम ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. पोजीशन 3 में आप देख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज पैरेलल विथ आर एम. तो यू कैन सी दैट शंट में जो रेजिस्टेंस है आप बदल पा रहे हैं. एक बार ओनली आर ए हो गया, एक बार आर ए प्लस आर बी हो गया, आर ए आर बी आर सी हो गया. और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि आर शंट को कंट्रोल या चेंज करके आप एमीटर रेंज को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. तो आर शंट डिफाइंस द एमीटर रेंज. तो आपने पहले आर शंट को आर ए अकेला आर शंट था पहले, मतलब शंट में पैरेलल में था इस मीटर के साथ. फिर आपने आर ए आर बी कर दिया, फिर आर ए आर बी आर सी कर दिया. तो पोजीशन को चेंज करते हुए यू हैव चेंज द एमीटर रेंज. समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू चेंज द एमीटर रेंज और you prepare a multi-range ammeter using Ayrton shunt. Okay, so this is how you can convert a D'Arsonval galvanometer into a DC ammeter. Number of shunts so that a multi-range ammeter is available. अब यही चीज हम अगर वोल्ट मीटर में देखें, यही चीज हम वोल्ट मीटर में भी देख सकते हैं. मतलब वी कैन कन्वर्ट अ D'Arsonval गैल्वेनोमीटर इनटू डीसी वोल्ट मीटर आल्सो. तो डीसी वोल्ट मीटर के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? आई होप अभी तक आपके पास आंसर होगा मेरे ख्याल से.
सीरीज में आपको RS शंट के बदले में वहां पर यहां पर सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. So to convert a D-Arsonval galvanometer into a DC voltmeter, you have to add a resistance in series with the D-Arsonval galvanometer. तो ये RS हो गया, ये IM है और यहाँ पर RM भी मिलेगा आपका. ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगा IM और RM. इसमें भी IM ही फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज में है. So वो मैं फिर दोबारा नहीं लिख रहा हूँ कि IM is full scale deflection current again, RM is internal resistance, RS is series resistance और V is the supply voltage. तो V is equal to IM into RS plus RM. ये जानते हैं आप लोग, इसमें कोई शक तो नहीं है. V KVL है सिंपल की V is equal to total current into total resistance. Total current is IM because series में total resistance RS plus RM. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस RS plus RM. Then RS is equal to V minus IM RM divided by IM. इसमें कोई शक, इसी को आगे पीछे करो तो RS is equal to V minus IM RM by IM. V by IM minus RM. Sorry. So this is how you can design series resistance. जैसे करंट वाले मतलब डीसी एमीटर में आपने शंट रेजिस्टेंस को डिजाइन करके आपने एक रेंज डिफाइन करके आपने एक उसे एक डीसी एमीटर बनाया है. यहाँ पर भी एक सीरीज रेजिस्टेंस को डिजाइन करके इससे उस वोल्टमीटर का रेंज डिफाइन करके आपने एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिया. आर यू फॉलोइंग? ठीक है कि नहीं? अब बस आगे नेक्स्ट क्या होगा फिर, जैसे एमीटर में किया था हमने मल्टी रेंज वोल्टमीटर. ठीक है, मल्टी रेंज वोल्टमीटर का भी मैं यहीं पर डायग्राम दिखा देता हूं. मल्टी रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए V1 V2 V4 R1 R2 R3 R4 IMDR देख लीजिए यहाँ पर. So this is how you can make a multi-range DC voltmeter. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट V1 पोजीशन में होगा आपका, तो सारे सीरीज में आ जाएंगे. तो आपका एक R सीरीज होगा, है ना. RS1 मतलब मैं यहीं पर लिख रहा हूं, RS1 पोजीशन 1 में सीरीज रेजिस्टेंस बनाएगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. RS1 इज ग्रेटर देन RS2 मतलब सीरीज रेजिस्टेंस इन पोजीशन नंबर 2. क्योंकि जब मैं कांटेक्ट पोजीशन नंबर 2 में जाऊंगा तो ये कट जाएगा, तब सिर्फ R2 R3 R4 बचेंगे. देखिए आपका सर्किट कैसे बन रहा है वो देखिए, तब समझ में आएगा. सिमिलरली इट इज ग्रेटर देन RS3 थर्ड पोजीशन में जाएगा तो सिर्फ 3 और 4 का आएगा, ग्रेटर देन RS4. RS is nothing but series resistance in position number 1, series resistance position number 2, position number 3, position number 4. Position number 4 में सिर्फ R4 बचेगा. So you can have 4 different ranges of your voltmeter now. With each series resistance, you can have one RS1, RS2, RS3. So each series resistance can give you one range of voltmeter. समझ रहे हो? This is how you can have a multi-range voltmeter. इसमें एक प्रॉब्लम करेंगे, एक मिनट. एक प्रॉब्लम करेंगे तो इसके 2-3 प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक में भी, सॉरी आपके उसमें
तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन बैंक में, मैं कह रहा था। देखो क्वेश्चन बैंक का जो सवाल है सिमिलर है बिल्कुल, बस यहां पर थोड़े वैल्यूज फर्क है, आप चेक कर सकते हैं चाहिए तो। ये कह रहे हैं कि मैंने देखिए आई हैव इवन टोल्ड यू इन द मॉर्निंग इंटरेक्टिव क्लास कि दो टेक्स्ट बुक्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को, मैं फिर से यहां पर लिख के बता रहा हूं। खालसी एंड देन कूपर, ये दोनों अलग अलग ऑथर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के। खालसी एंड कूपर ये दोनों अलग अलग बुक्स हैं, बुक 1 बुक 2, और हमारा सिलेबस जो है इन्हीं दोनों में से बनाया गया है। खालसी में तो 100% है, कूपर में 90% सिलेबस है, ठीक है। और मेरे पास अभी खालसी है बुक, तो मैं इसमें से एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स भी आपके एवरी स्टेप, मतलब एवरी प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन बैंक इज अ मॉडल ऑफ दिस बुक ओनली, आइदर डायरेक्टली सेम क्वेश्चन और एटलीस्ट अ मॉडल ऑफ दिस बुक, so you can easily understand question bank is only for you to have some important questions or problems in the concerned topic. It's not just कि क्वेश्चन बैंक से ही सब कुछ है, but still क्वेश्चन बैंक के करेंगे वाइड वैरायटी, आपको सारे प्रॉब्लम्स करने लायक बन जाएंगे। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन बैंक का ही मॉडल है, नॉट द सेम क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट, कह रहा है कन्वर्ट ए डी आर्सनवॉल गैल्वेनोमीटर, ये जी सर्कल का मतलब गैल्वेनोमीटर है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डी आर्सनवॉल गैल्वेनोमीटर with Rm is equal to 50 ohms and full scale deflection current is equal to 2 milliamperes into a multi-range voltmeter, into a multi-range voltmeter of 0 to 10 volts, comma 0 to 50 volts, comma 0 to 100 volts and 0 to 250 volts। क्वेश्चन ठीक से समझ लो तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, दैट इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव कन्वर्टेड ए डी आर्सनॉल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर फर्स्ट केस में और वोल्टमीटर सेकंड केस में। तो अब हम सेकंड केस का एक एग्जांपल प्रॉब्लम कर रहे हैं। मान लो कन्वर्ट ए डी आर्सनवॉल गैल्वेनोमीटर विद आरएम, तो डी आर्सनवॉल गैल्वेनोमीटर के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आरएम और आईएम, वो दोनों उसने दे दिया, ठीक है। डी आर्सनवॉल गैल्वेनोमीटर के प्रॉपर्टीज आरएम और आईएम दे दिया उसने। तो ये कह रहा है कि आरएम 50 ओम्स है और आईएम क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना दे दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर 2 मिली एम्पियर्स के लिए डिजाइंड है, तो आप उसको बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। सो ये दोनों फिक्स्ड है। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मल्टी रेंज, मतलब 4 रेंजेस दिया तो 4 रेजिस्टेंसेस वाला होगा मल्टी रेंज वोल्टमीटर। तो आपको क्वेश्चन में ये समझ में आ गया हो कि इट्स अ 4 सीरीज रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सो फर्स्ट केस क्या है, 0 to 10, for first case for 0 to 10 volts range, 0 to 10 volts range मतलब अब ये बताओ इनमें से कम, सबसे कम कौन सा रेंज है, ये है ना 0 to 10 volts, और सबसे कम अगर 0 to 10 है तो यहां पर कौन सा पोजीशन होना चाहिए, आप सोच लीजिए किस पोजीशन पे सबसे कम वोल्टेज रेंज मिलेगा आपको, पोजीशन नंबर 4। क्यों, क्योंकि पोजीशन नंबर 4 में सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस है और सीरीज में कम रेजिस्टेंस कम वोल्टेज
है ना। सो लोएस्ट रेंज आपको R4 से मिलेगा, नेक्स्ट रेंज आपको R3 R4 मतलब पोजीशन नंबर 3 से मिलेगा। उसके बाद वाला और ज्यादा रेंज एक तरह से 10 वोल्ट्स का रेंज R4 से, 50 वोल्ट्स का रेंज R3 R4 मतलब पोजीशन 3 से, 100 वोल्ट्स का रेंज R2 R3 R4 मतलब पोजीशन 2 से, और 250 वोल्ट्स का रेंज चारों क्या मिलावट मतलब पोजीशन 1 से मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग फॉर 0 to 10 वोल्ट्स रेंज मतलब पोजीशन 4। समझ गया ना, मैं इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं पोजीशन 4 कंप्लीट। तो पोजीशन 4 में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू V अपॉन IM। ये तीनों तो नहीं होंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RT इज इक्वल टू V अपॉन IM मतलब जितना वोल्टेज आप दे रहे हो यहां पर V अपॉन IM, और यू कैन से IM और I फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो भी है। तो RT इज इक्वल टू V अपॉन IN, तो यहां से आपको मिलेगा वोल्टेज इज 10 वोल्ट्स, क्योंकि 10 वोल्ट्स रेंज के लिए IM इज 0.0 और 2 मिली एम्प से 0.02002 वो है क्या कहते हैं एम्पियर्स। तो आप ये आएगा 5 किलो ओम्स, 5000 ओम्स। तो अगर RT 5000 ओम्स है and RT is equal to, you can see that RT is equal to R4 plus RT is equal to R4 plus RM। भाई इस पोजीशन 4 में टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R4 plus RM। तो अब आपको R4 चाहिए विच इज RT माइनस RM। तो ये आएगा 5000 माइनस RM 50, 4950 ओम्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन में फर्स्ट वैल्यू आ गया, मतलब R4 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली फॉर 0 to 50 वोल्ट्स ये हो गया पोजीशन 3। तब फिर से यही करिए, RT जो करेंगे V बाई IM। अब V जो है आपका, क्योंकि हम 50 वोल्ट्स के रेंज में आए तो 50 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पियर्स 0.002, तो ये आएगा 25 किलो ओम। ठीक है, फिर यहां से आपको R3 मिलेगा, R3 मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, R4 तो आपको पता ही है, R3 प्लस R4 माइनस RM या जो भी है, ये सेम लॉजिक आप अप्लाई करेंगे। R3 का वैल्यू जो है 20 किलो ओम्स आएगा। ये मैं आपको एक स्टेप छोड़ रहा हूं बीच में वाला स्टेप क्या है, इस तरह का बीच वाला स्टेप मतलब RT इज इक्वल टू R3 प्लस R4 प्लस RM। देखिए बीच वाला स्टेप ये है, इसमें से आपको R3 चाहिए बिकॉज R4 इज ऑलरेडी नोन एंड फिक्स्ड। ठीक है, तो ये R3 20 किलो ओम आ गया। सिमिलरली थर्ड वन फॉर 0 to कितना 100 वोल्ट्स मतलब पोजीशन 2। पोजीशन 2 के लिए क्या होगा, सेम आप अप्लाई करेंगे तो तब आपको R2 आएगा। R2 इज 25 किलो ओम। मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, यहां पर प्रैक्टिस करिए आप, बीच में 2 स्टेप्स ही हैं, स्टेप्स पे नहीं लिख रहा हूं बस। तो फॉर देन लास्ट में फॉर 0 to 250 वोल्ट्स, 0 to 250 वोल्ट्स, तो ये पोजीशन 1 है, वहां पर से आपको R1 मिलना चाहिए। R1 आपको मिल गया 75 किलो, बस हो गया। अगर ये चारों के वैल्यूज आपको आ गए तो डिजाइन हो गया आपका, और वो ये वैल्यूज आप चारों में लगाएंगे और आपका ये डी आर्सनवॉल गैल्वेनोमीटर को आपने एक मल्टी रेंज वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स ठीक है, ठीक है। तो दिस इज हाउ। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड स्पेसिफिकली हियर इज, आप देख सकते हैं कि ये 75 किलो ओम्स है, R2 25 है, ये 20 है, लेकिन R4 4950 ओम्स आया है। तो हमेशा ये जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है ना R4, मल्टी रेंज की बात मैं कर रहा हूं, दिस इज ऑलवेज ए नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब रेजिस्टेंसेस आर अवेलेबल as a standard value like 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohm,
5 किलो ओम, 10 किलो ओम, ठीक है, इस तरह एक स्टैंडर्ड वैल्यूज रेजिस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये जो R4 है ये हमेशा नॉन स्टैंडर्ड है। 4950 ओम्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको, समझ गए? तो 4950 ओम इज ए नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, स्पेसिफिकली आपको बनवाना पड़ता है डिजाइन में। तो दिस इज व्हाट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि वन रेजिस्टेंस दैट टू द स्मॉलेस्ट वन नॉर्मली is the non-standard value and बाकी all the three or how many ever you use they will be standard values, ठीक है? This is a common observation in this, ठीक है? And then you can have something called as voltmeter sensitivity. Voltmeter sensitivity. सेंसिटिविटी मतलब कि भाई मीटर जो क्या कहते हैं मूवमेंट आता है पॉइंटर, वो कितना सेंसिटिव है। बिकॉज मीटर का नॉर्मली सेंसिटिविटी पता होना चाहिए, बिकॉज कितना सेंसिटिव है वो इनपुट के लिए ये पता होना जरूरी होता है। तो वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी, और यहां पर सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज सेंसिटिविटी S defined as ratio of total circuit resistance per voltage to, actually per तो वो हो गया, to voltage range, defined as ratio of total circuit resistance to voltage range. मतलब S is defined as RT divided by V, ठीक है? RT divided by V, and you already know that RT is equal to RS plus RM. ये जानते हैं आप लोग। RS is nothing but सीरीज रेजिस्टेंस। एक नॉर्मल पहले भी हमने देखा, बाद में भी हमने जब मल्टी रेंज भी बात करते हैं तो भी RT is equal to RS plus RM, है ना? तो RS plus RM हो गया, एंड S ये इसका क्या हो गया, ओम पर वोल्ट, ये इसका यूनिट है। तो RT इज गिवन बाय RS प्लस RM, और RS इज इक्वल टू RT माइनस RM, एंड आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे RT इज इक्वल टू S इंटू V, है ना? तो RS इज इक्वल टू S इंटू V माइनस RM, ठीक है? तो ये सेंसिटिविटी वाला इक्वेशन और एक्सप्रेशन है। और यू कैन ऑल्सो से दैट सेंसिटिविटी RT by V, है ना? S is also defined as 1 by local of IM, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्यों भाई? IM इज इक्वल टू V बाई RT, ये आपने देखा होगा ना, इसमें सीरीज वाला है ये सर्किट जो भी हमने वोल्ट मीटर वाला अभी डीआरसन वोल्ट मीटर वाला देखा है, उसमें करंट तो सीरीज है, तो IM करंट हो गया टोटल वोल्टेज हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल करंट इज इक्वल टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो IM इज गिवन बाय V बाय RT, बट सेंसिटिविटी इज RT बाय V, सो S इज इक्वल टू 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ IM, ठीक है? तो यू कैन डिफाइन S एज दिस और दिस, व्हाटएवर वे यू वांट। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं आपके यूनिट 2 के। एक कल और परसों भी मैं यूनिट 2 के लेक्चर्स लेकर पोस्ट कर दूंगा। विद दैट दिस वीक वी विल कंप्लीट यूनिट 2। ओके, एंड प्लीज, मैंने आज के इंटरेक्टिव क्लास में भी मैंने बोला है, बी रेडी विथ
अब क्विज मैं बना रहा हूं, आपको ऑनलाइन क्विज होंगे, कभी भी हो सकते हैं, मैं बना के तैयार कर रहा हूं, तो काइंडली बी अलर्ट, और इंफॉर्मेशन जब मैं पास करूंगा तो बी रेडी टू गिव द क्विज, ओके, ऑनलाइन। थैंक यू।